बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया हुआ था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जिसमें वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। उसके बाद ज़ू जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। वो ज़ू जियोग्राफी के वो एमसीक्यूज़ जो वाइल्ड लाइफ के पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। उसके बाद बात की पेलियंटोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। और इससे पहले ये जो हमारी वीडियो की आउटलाइन, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, ख़ास तौर पे एनिमल बिहेवियर के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ जो पास पीपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ के पेपर्स में, उन एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया, या वो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जो एनिमल बिहेवियर में से बन सकते हैं। रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल डाइवर्सिटी एक बहुत ही वसी टॉपिक्स है, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारी जो वीडियो की आउटलाइन है ये कंसिस्टेंटली चल रही है। तो इससे पहले हम 175 175 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 176 से ऑन बोर्ड एमसीक्यूज़ की। तो हम बाकायदा तौर पे बात करते हैं अपने 176 एमसीक्यूज़ की। जी, अगर बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 167 की, 176 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंबर ऑफ पल्मोनेट, इनमें कौन सा ऐसा जानदार है जो पल्मोनेट का मेंबर नहीं है? ए ऑप्शन है ट्रिस्टियल स्लग, बी ऑप्शन है स्नेल, सी ऑप्शन है ऑस्टर, डी ऑप्शन है बनाना स्लग। तो ये जो ऑस्टर हैं ये पल्मोनेट का मेंबर नहीं है। बाकी जितने भी ग्रुप हैं, बनाना स्लग है, स्नेल्स हैं, ट्रिस्टियल स्लग है, ये सारे पल्मोनेट के मेंबर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 177 की। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेरिड क्लास ऑफ मोलस्कस, मोलस्कस की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट वेरिड क्लास कौन सी है? ए ऑप्शन है पल्मोनेट्स, बी ऑप्शन है सेफलोपोड्स, सी ऑप्शन है गैस्ट्रोपोड, और डी ऑप्शन है बाईवाल्विया। तो इनमें कौन सी ऐसी क्लास है जो कि लार्जेस्ट है और मोस्ट वेरिड क्लास है? तो ये जो इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा की क्लास है, और ये बहुत ही वेरी क्लास है मोलस्कस की। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 178 की। आ फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मोलस्का सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। अब ये एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सपोर्ट करता है कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर से। उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है रेड्यूला, बी ऑप्शन है ओडोंटोफोर, सी ऑप्शन है सीफन, और डी ऑप्शन है मेंटल। तो ये ऑब्वियसली अगर आपने मोलस्कस को डिस्कस किया हुआ है तो इस एमसीक्यूज़ का आंसर आपके माइंड में फौरी आ चुका होगा कि बेसिकली रेड्यूला एक ऐसा टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैशी मैस है मोलस्का के अंदर, जो सपोर्ट करता है कार्टिलेजिनियस से। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 179 है। डैश इज़ नेम्ड एज प्लीसीपोडा। अब इनमें कौन सी ऐसा मेंबर्स है जो क्या जिसको नेम दिया जाता है प्लीसी एपोडा का? बाईवाल्व को, गैस्ट्रोपोड को, पल्मोनेट्स को, या सेफलोपोड्स को? तो एमसीक्यू नंबर 179 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। क्लास बाईवाल्व के जो मेंबर्स हैं, ये क्लास बाईवाल्व जो है इसको बोला जाता है प्लीसाईपोड। इसके अंदर लेमोब्रिंचिया भी बोला जाता है इसको। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 180 है। ओपिस्तो ब्रांच आर है ओड असेंबलीज ऑफ मोलस्कस। अब ये जो ओपिस्तो ब्रांच है ये ओड असेंबलीज है मोलस्कस की, ये क्या कंटेन करती है?
सी स्लग्स को, सी बटरफ्लाइज को, सी हेयर्स को, या ऑल ऑफ दीज को। तो ओबियसली ये ओड असेंबलीज है मोलस्कस की, तो इसके अंदर सी स्लग्स भी आते हैं, सी बटरफ्लाइज भी आती हैं, सी हॉर्स भी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 181 की। इन मोस्ट गैस्ट्रोपोड लंग्स ओपन टू आउटसाइड बाय ओपनिंग। मोस्ट गैस्ट्रोपोड के अंदर जो लंग्स हैं वो ओपन होते हैं आउटसाइड, और उसकी जो ओपनिंग है उसको क्या बोला जाता है? साइफन बोला जाता है, निमोस्टोम्स बोला जाता है, टीनिडिया बोला जाता है, या ओडोंटोफोर बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो लंग्स हैं इनकी जो आउटसाइड पे ओपनिंग होती हैं इनको बोला जाता है निमेटोस्टोम्स बोला जाता है। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंग्स की ओपनिंग गैस्ट्रोपोड के अंदर जो आउटसाइड होती है उसको क्या बोला जाता है? निमेटोस्टोम्स बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 182 की। एमसीक्यूज नंबर 182 की बात करेंगे। आ सेंसरी एरिया कॉल्ड डैश is located at the base of incurrent siphon in most molluscus। अब इन बेसिकली जो सीफन है इनकुरेंट सीफन में उसकी बेस पे कौन सा ऐसा सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है? ए ऑप्शन है टीडियम, बी ऑप्शन है ओडेंटोफोर, सी ऑप्शन है निमेटोस्टोमियम, और डी ऑप्शन है ओस्फाराडीम। तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकुरेंट सीफन की बेस पे लोकेटेड होता है? तो बेसिकली ओस्फारिडियम जो है ये ऐसा सेंसरी एरिया है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? बेस पे। किसकी बेस पे? इनकुरेंट सीफन की बेस पे। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 183 की। विच वन इज़ नॉट सब क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोड। अब इनमें से कौन सी क्लास नहीं है, बल्कि सब क्लास नहीं है, किस चीज़ की? गैस्ट्रोपोड्स की। ए ऑप्शन है पल्मोनिटा, बी ऑप्शन है टीरोब्रेंचिया, सी ऑप्शन है ओपिस्टोब्रेंचिया, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इनमें कौन सा ऐसा मेंबर है जो इसकी मेंबर की क्लास नहीं है गैस्ट्रोपोडा की? तो ये पल्मोनेटा बी गैस्ट्रोपोडा की क्लास है, प्रोसो ब्रांच भी इसकी क्लास है, ओपिस्टो ब्रांच भी इसकी क्लास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। 183 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इनमें जितनी भी ये तीनों मेंबर्स हैं ये गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 184 है। मोस्ट बाईवाल्व्स आर। ज़्यादातर जो बाईवाल्व्स होते हैं वो क्या होते हैं नेचर में? वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, या ओमनीवोर्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 184 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फिल्टर फीडर। जितने भी मोस्ट बाईवाल्व्स हैं ये क्या हैं? फिल्टर फीडर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 185 की। जॉइंट पैसिफिक कॉम्स बिलोंग टू। ये जो जॉइंट पैसिफिक कॉम्स है ये कहाँ से बिलोंग करता है? गैस्ट्रोपोडा से, बाईवाल्विया से, सेफलोपोडा से, या कूडो फोविटिया से। तो एमसीक्यू नंबर 185 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली जॉइंट पैसिफिक कॉम जो है ये बिलोंग करता है बाईवाल्व से। बाईवाल्व एक ऐसी खासियत भी बता दूं कि जो पीरल की फॉर्मेशन होती है वो भी मोलस्का की इसी क्लास के अंदर हो रही होती है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट पैसिफिक कॉम्स जो हैं वो भी यहाँ से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 186 है। द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है? इखाइनोडोमेटा, मोलस्कस, एनिलिडा, निमाटोड्स। तो ऑब्वियसली ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी भी थ्योरी इसको जस्ट आपने किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि जो मोलस्कस है ये सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट का फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। उसके बाद है ऑल मोलस्कस आर प्रोटियोस्टोम। जितने भी मोलस्कस हैं उन सब के पास क्या होता है? प्रोटोस्टोम होता है, बिकॉज दे हैव पैटर्न्स ऑफ डैश क्लीवेज। इनके पास क्लीवेज कौन सी होती है? इनकम्प्लीट, स्पाइरल, रेडियल, या डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो एमसीक्यूज नंबर 187 का क्या आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली जो मोलस्कस हैं इनके पास क्या मौजूद होती है? स्पाइरल क्लीवेज होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 188 की।
विच वन इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेफलोपोड, इनमें कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि सेफलोपोड से बिलोंग नहीं करता। ए ऑप्शन है डीवल फिश, बी ऑप्शन है नुटेलीज, सी ऑप्शन है कटल फिश, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 188 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बेसिकली ये जो कटल फिश है ये भी सेफलोपोड से बिलोंग करती है, डीवल फिश भी इसी मेंबर से बिलोंग करती है और नुटेलीज भी इसी मेंबर से बिलोंग करती है, सेफलोपोडा के अंदर आती हैं। कटल फिश, नुटेलीज, डीवी, इसको CDN बोला जाता है, बेसिकली याद करने का एक तरीकाकार था। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो सेफलोपोड से बिलोंग नहीं करता, बाकी क्योंकि ये सारे मेंबर ही सेफलोपोड से बिलोंग करते हैं। 189 है आ सीरीज़ ऑफ गैस चैम्बर, एक सीरीज़ है गैस चैम्बर की जो कि प्रेजेंट होती है किसके शेल के अंदर? नोटेलीज के अंदर, डीवल फिश के अंदर, जाइंट सीक्विड्स के अंदर या लुलीगो के अंदर। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर सीरीज़ ऑफ गैस चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, किसके शेल में प्रेजेंट होते हैं? ये खासियत है एक मेंबर की, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपको फौरी याद हो जाएगा कि नुटेलीज ऐसे मेंबर हैं जिनके शेल के अंदर बेसिकली सीरीज़ ऑफ गैस चैम्बर जो हैं वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 1890 की। डैश इज़ एक्सीलेंट स्विमर अमंग द मोलस्कस, मोलस्कस में सबसे ज़्यादा जो एक्सीलेंट स्विमर है वो कौन सा है? सीक्वेड्स है, कटल फिश है, बोथ ए एंड बी है या ऑक्टोपस है? तो एमसीक्यू नंबर 190 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कटल फिश बहुत अच्छी कह लें एक्सीलेंट स्विमर है, सीक्वेड्स भी ये एक्सीलेंट स्विमर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ए एंड बी, कटल फिश एंड सीक्विड्स आर बोथ एक्सीलेंट स्विमर विच आर बिलोंग टू क्लास मोलस्कस। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 191 है डैश इज नाउन एज सिपिया। अब ये जो सिपिया किसको बोला जाता है? कटल फिश को, नुटेलीज को, ऑक्टोपस को या सीक्विड्स को? तो एमसीक्यू ये भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो कटल फिश है इसको बोला जाता है, इसको सिपिया के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यू नंबर 192 द प्रोटेक्टिव डिवाइस नाउन एज इंक ग्लैंड प्रेजेंट इन। अब ये बेसिकली किसके अंदर मौजूद होता है? स्नेल्स के अंदर, सीक्विड्स के अंदर, नुटेलीज के अंदर या सिपिया के अंदर? बेसिकली इंक ग्लैंड है ये एक मेंबर है फाइलम मोलस्का का, जिसकी स्पेशल करैक्टर की वजह से इसको नाम भी दिया जाता है। तो ये किन के अंदर मौजूद होगा? 192 बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्नेल के अंदर तो इंक ग्लैंड नहीं मौजूद होता, सीक्वेट के अंदर भी नहीं होता, नुटेलीज के अंदर भी नहीं होता। सिपिया एक ऐसा मेंबर है जो कि जिसको कटलफिश के लिए भी बोला जाता था कि इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? इंक ग्लैंड क्या होता है? मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 193 है डैश आर बिलीव्ड एज सिस्टर ग्रुप ऑफ मोलस्का। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मोलस्कस की सिस्टर ग्रुप बोला जाता है? गैस्ट्रोपोड, बाइवाल, सेफलोपोड, गैस्ट्रोपोड्स, सेफलोपोड्स, स्कैफोपोडा या सिफेलोपोडा? तो एमसीक्यू नंबर 193 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली ये जो गैस्ट्रोपोड्स है और ये जो सेफलोपोड्स है इन दोनों को सिस्टर ग्रुप ऑफ मोलस्कस बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कि गैस्ट्रोपोड और सेफलोपोड ये सिस्टर ग्रुप हैं किसके? फाइलम मोलस्कस के। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 194 की। प्लेकोफोरा, बेसिकली पॉलीप्लेकोफोर्स के अंदर ये होते हैं हैव डैश प्लेट ऑफ शेल। अब इसकी भी एक खासियत है, नंबर है, फिगर है, इसको आपने याद रखना है ऑब्वियसली कि इनके पॉलीप्लेकोफोरा के जो शेल के अंदर प्लेट होती हैं उनकी तादाद कितनी होती है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10। तो ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा 7 से 8 जो प्लेट्स होती हैं शेल के अंदर वो प्लेकोफोरा या उसके अंदर क्या होती हैं? ये मौजूद होती हैं। एमसीक्यू नंबर 195 है डैश फॉर्म लाइक शेल हेड एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर यूजली एबसेंट। अब कौन सा ऐसा वॉर्म्स है जिसके अंदर जो वॉर्म लाइक शेल होता है, हेड होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं ये मोस्टली एबसेंट होते हैं? ए ऑप्शन है कूडोफोबीटा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्काइफोपोडा। तो ये क्लास मोलस्का की कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर वॉर्म की तरह शेल होता है, हेड होता है, एक्स और उसका जो शेल वॉर्म की तरह वो होते हैं, शेल, हेड और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो एबसेंट होते हैं?
तो ए ऑप्शन इस का कोडोफिटा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्काइफोपोडा क्या होगा 195 का करेक्ट आंसर? अपने माइंड में आपने देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली ये जो कोडोफिटा है, इसका जो शेल है वो वॉर्म की तरह, बेसिकली ये वॉर्म की तरह होते हैं, इनके अंदर शेल, हेड और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 196 की, चीटोडर्मा बिलोंग टू क्लास। अब ये चीटोडर्मा है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? सोलिनोगैस्टर से, कूडोफोविटा से, मोनोप्लेकोफोरा से या पॉलीप्लेकोफोरा से? एमसीक्यू नंबर 196 का करेक्ट आंसर होगा बेसिकली कूडोफोविटा से बिलोंग करता है चीटोडर्मा, जिसका ये वॉर्म की तरह होते हैं और ये इनके करेक्टर्स में ये बात मौजूद है। इनको चीटोडर्मा की जो क्लास है वो इससे क्या करती है, बिलोंग करती है। एमसीक्यू नंबर 197 है, डैश इज कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लेकोफोरा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी एमसीक्यूज कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो पॉलीप्लेकोफोरा से क्या करता है, बिलोंग करता है? डिबल फिश, निमोनिया, चाइटन या नियोप्लीनिया? तो एमसीक्यू नंबर 197 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली चाइटन जो है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किस चीज़ की, पॉलीप्लेकोफोरा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 198, द शेल ऑफ डैश इज आल्सो नोन एज टस्क शेल। जिस तरह से पीछे हमने इंक ग्लैंड की बात की थी, इस तरह से एक मेंबर है जिसके शेल को नेम दिया जाता है, ये टस्क शेल है। स्काइफोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा या स्लिनोगैस्टर? 198 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली स्काइफोपोडा के मेंबर का जो शेल है उसको बोला जाता है टस्क शेल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 199 की। तो उसकी अगर बात करें, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन मोलस्कस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सारे बंदों को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ टोटल क्लासेस हैं मोलस्कस की वो कितनी हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो ऑब्वियसली इसको याद किया होगा, इसका आंसर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सारे लोगों को पता होगा। इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो 8 इसकी क्लासेस हैं, जिनमें 6 प्रेजेंट हैं और 2 एंशियंट्स हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 200 की। ऑल मोलस्कस है बाईलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट, जितने भी मोलस्कस हैं सब के पास बाईलेटरल सिमेट्री होती है एक मेंबर के अलावा। स्लिनोगैस्टर, कूडोफिटा, सेफलोपोड्स या गैस्ट्रोपोड्स? तो इनमें कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनके क्या कहते हैं, मेंबर्स के अंदर जो बाईलेटरल सिमेट्री होती है एक के अलावा? एमसीक्यू नंबर 200 का करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लिनोगैस्टर, कूडोफिटा, सेफलोपोड या गैस्ट्रोपोड्स? तो बेसिकली गैस्ट्रोपोड एक ऐसा मेंबर है जिसके पास बाईलेटरल सिमेट्री नहीं होती। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के पास क्या होती है, बाईलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है। तो एमसीक्यूज़ की लेंथ, वीडियो की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये तमाम एमसीक्यूज़ पीपीएससी वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीपीएससी बायोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो इसके बाद अगले एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।